Hello guys, welcome class 11th student. Today once again we are going to study about chapter 2 atomic structure. In this chapter we are going to learn some definition, and we have already learnt about the subatomic particles. So we start with the proton, P, neutron, N, and electron, E. Proton is also called anode ray. And electron discovered from cathode ray. Cathode ray experiment. Mass of electron is proton is 1.67 into 10 power minus 27 kg. Neutron is 1.67 into 10 power minus 27 kg, and mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. AMU, atomic mass unit, 1.00750 AMU, 1.00850 AMU, and 0.0000549 AMU. E by M value is dependent on the nature of gas taken in discharge tube. न्यूट्रॉन में ऐसा कुछ तो करना पड़ता नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ क्या होता है, E by M of electron is found to be independent of nature of gas and electrode used. तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझने में, सब एटॉमिक पार्टिकल को समझने में हमें मदद करता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से याद रखेंगे तो जो है आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन। एक टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। यदि मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जेड लेते हैं और यहाँ ए लेते हैं। अब जरा समझिए क्या है। ए जो है वो है हमारा मास नंबर, और जो जेड है ये है हमारा एटॉमिक नंबर, और जो ये एक्स है आपका, ये जो है ये क्या है आपका सिंबल है। ये क्या है इसका, एलिमेंट का सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी यूं कह दें सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है गाइज।
अब इसमें टर्म्स क्या है, इसके जो टर्म्स है उसको समझते हैं। एटॉमिक नंबर जेड, ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले से आप जानते हैं इसके बारे में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है जेड माइनस सी, यानी चार्ज ऑन एटम। तो चूंकि इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, यदि एलिमेंट है तो एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, जेड माइनस सी, सी मतलब चार्ज ऑन एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये नॉर्मल वे में समझने का नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान में जहन में इसको बैठाइए। कह रहे हैं एटॉमिक नंबर जेड है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जेड माइनस सी होता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारा मास नंबर, क्या है, मास नंबर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो मास नंबर जो होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है उन सब का जो सम होता है वो होता है। यानी आप कह सकते हैं ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है निकाल पता है आपको क्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फिर टर्म्स आता है आपका, जो आप ऑलरेडी कुछ कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं हम लोग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे है C612, मास नंबर ऊपर लिखते हैं यहाँ, C613, C614, ये सब आपस में क्या है, आइसोटोप्स है समझ में। इसके बाद एक पॉइंट है आपका आइसोबार। क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब समझिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल से ही समझना होगा हमें इसे भी। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आइसोबार का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे हीलियम में तो थोड़ा सा दिक्कत, हीलियम लिथियम ले सकते थे। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का H13 और हीलियम में He123, ये जो दोनों है हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटॉप्स है, ये ट्रिटियम और ये है हीलियम। ये आपस में क्या है, आइसोबार है, क्योंकि सबके दोनों के मास नंबर क्या है, सेम है। या आप और दूसरा एग्जाम्पल चाहते हैं तो लीजिए,
C614 और N714। यहाँ मैं ऊपर इस तरफ मास नंबर लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, आइसोबार। आया समझ में आपको? चलिए अब हम क्या करते हैं, आइसोबार भी समझ में आ गया हमको। अब यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पे। अब जो टर्म मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हम लोग आइसो डाइफर। ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम। आइसो डाइफर्स क्या होता है, ज़रा समझिए। सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेम difference of number of protons and neutrons। जब एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बोरन है 5 और 11 और कार्बन है 6 और 13। अब देखिए, अब इसमें आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन कितना है भाई, इसमें P = 5 और N = क्या हो जाएगा, 11 में से गया 6, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, P = 6 और N = क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए इनके बीच में 1 का गैप है और इनके बीच में भी कितने का गैप है, 1 का है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोडाइफर। क्या कहते हैं। अब जो एक टर्म्स है आपका आइसोटोन्स, ये तो आप सुने ही होंगे पहले भी। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ। देखिए डेफिनेशन, एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो है वहाँ वो यूज करने के बाद जो है चीज़ें क्लैरिटी में आएगी। तो हमें उसको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, हमें तो डायरेक्ट जो है अपने काम पे ध्यान देना है। डेफिनेशन आप लिखेंगे तो कहेंगे सिंपल कि 10 स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटोन्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम वही करते हैं कि हाइड्रोजन के जो ट्रिटियम थर्ड आइसोटोप्स है 1, 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास नंबर इस तरफ लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ जाइएगा आप। 1, 3 एंड हीलियम के केस में 2, 4, ये क्योंकि हीलियम का एक आइसोटोप्स 3 वाला भी होता है जो अभी पहले लिखे थे पिछले केस में, और एक 4 वाला भी होता है, यहाँ 4 है। अब देखिए यहाँ पर जब नंबर ऑफ किसके बारे में कह रहे हैं, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर क्या है, N = 2 है, यहाँ पर भी N = 2 है। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में न्यूट्रॉन, सब न्यूट्रॉन्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉन्स। इसके बाद होता है एक जो टर्म्स है वो होता है आपका आइसोस्टेटर, आइसोस्टेरस। अब आइसोस्टेरस क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल के केस में होता है, ये मॉलिक्यूल के केस में होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए क्या है, जैसे है CO2 और दूसरा है आपका N2O। अब जरा देखिए इसमें कितने एटम है भाई, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम। इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3 एटम। अभी हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। अब देखो कार्बन में कितना 12, ऑक्सीजन में कितना, 1 में 16, 16 दूनी 32, कितने हो गए 44 हो गए।
नाइट्रोजन में कितना, एक नाइट्रोजन में 7, अरे गलत कर दिया ना हमने, गलत कर दिया बेटे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, तो 16, कितने हो गए 22। अब इसके केस में निकालिए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7 तो 2 के लिए कितना हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन में कितना, बोलिए 8, क्या हो गया 22। देखा आपने, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बराबर है और जो है इसको क्या कहते हैं, आइसोस्टेरस। ठीक है, ये अब ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम पैटर्न आ रहे हैं उसमें ये सब टर्म्स जो है आपको बहुत ही यूजफुल होगा, इसीलिए मैं ये सारे टर्म्स आपको समझा रहा हूँ और इसे ध्यान में रखिएगा। एक जो और इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जरा समझिए क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये कई बार पूछते हैं कंपटीशन में, धड़ ले। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होता है, वो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आर्गन है और Cl माइनस है, तो आर्गन में कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस में कितने 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। या जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं Xe है हमारा जिनोन, नहीं मैं नियोन की बात कर लेता हूँ एक बार, नियोन 10 होता है और Na+, तो ये भी 10 और ये भी 10, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। या फिर आप देखिए Na+ और F-, ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10, यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको समझ में आ गया होगा। डन डन डन। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में हमने किया भी था गैदर। तो चलिए, आई होप कि आप ये सब प्रैक्टिस करें, सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।